एपिसोड की शुरुआत में हमें डिवाइन विजनरीज के बारे में बताया जाता है, जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिक यूजर्स होते हैं और वो दुनिया को चलाते भी हैं। वो मैजिक से रिलेटेड जितने भी काम होते उन्हें देखते हैं और साथ ही वो दुनिया को ऐसे लोगों से बचाते हैं जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। डिवाइन विजनरीज को गॉड द्वारा भेजे गए लोगों की तरह ही समझा जाता है और उन्हें गॉड की जादुई छड़ी भी कहा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता। यह बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और लैंग डोम के सारे कॉइन्स एडलर डोम को मिल जाते हैं, जिससे मैश और उसके दोस्त डिवाइन विजनरीज बनने के एक कदम और करीब आ जाते हैं। फिर हम मैश और फिन को देखते हैं। मैश कहता है कि अच्छा हुआ कि वो प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो गई और अब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। यह सुन फिन कहता है, क्या सही में वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई है? फिर हम देखते हैं कि मैश के दोस्तों ने उसके मैजिक इस्तेमाल ना करने वाली बात को फैलने से बचाने के लिए काफी मेहनत की है और पूरी एकेडमी में वो मैजिक यूज कर सकता है। यह सबको चिल्ला चिल्ला कर बताया है। पर तभी एक स्टूडेंट वहां आता है और मैश से पूछता है, क्या यह सच है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते? मैश बड़ी धीमी आवाज में कहता है कि वो मैजिक यूज कर सकता है। फिन सोचता है कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। मैश की शक्ल देख वो लड़का समझ जाता है कि यह झूठ बोल रहा है और मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर फिन मैश को वहां से लेकर जाने लगता है, पर तभी वो लड़का फिन से कहता है कि बिना मैजिक वाले इंसान को बचाना तुम्हारे लिए गलत साबित हो सकता है और तुम इसके लिए एकेडमी से निकाले भी जा सकते हो। फिर फिन हिम्मत करके उस लड़के से कहने की कोशिश करता है कि वो जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकता है, पर उससे पहले ही लांस ने उस लड़के को अपने मैजिक से जमीन पर गिरा दिया होता है। फिर लेमन और डॉट भी वहां आ जाते हैं। लेमन कहती है कि डॉट की इंजरीज उम्मीद से भी ज्यादा खराब थी और उसे शरीर में कई जगह चोटें आई है। फिर स्कूल के बाद एक सेलिब्रेशन होता है जिसमें मैश कहता है कि अब लैंग डोम के कॉइन्स भी हमारे पास है, तो अब हमें डिवाइन विजनरी सिलेक्शन एग्जाम से पहले कोई चिंता नहीं है। फिर हम फिन को देखते हैं जिसे समझ नहीं आता कि अबिस और एबल यहाँ क्यों है और वो सोचता है कि एबल ने तो अपनी डॉल तक नीचे नहीं रखी है। फिर एबल पूछता है कि क्या किसी को कार्ड्स खेलने हैं। अबिस कहता है कि अगर किसी ने लॉर्ड एबल को कार्ड्स में हराया तो मैं उसे मार डालूंगा। लेमन उससे कहती है, ऐसी बातें पार्टी में नहीं की जाती और उसे चाय सर्व करती है। अबिस बड़े ही अजीब एक्सप्रेशन से थैंक यू बोलता है। फिर एबल अबिस के बदले लेमन से माफी मांगता है और कहता है कि उसे लड़कियों से बातचीत करना नहीं आता है। फिर लेमन मैश को सर्व करने का कहती है, पर वो क्रीम पफ गिर जाता है। फिर भी मैश उसे अपने मुंह में खींच लेता है। फिर हम फिन को देखते हैं जिसे यह पार्टी छोड़ सब कुछ लग रहा था। फिर अबिस मैश से उसे पार्टी में इनवाइट करने के लिए थैंक यू कहता है और उसे एक वार्निंग देता है कि इनोसेंट जीरो की नजरें उस पर है। इनोसेंट जीरो दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और स्कूल में वो पावरफुल मैजिशियंस को ढूंढ रही है। लॉर्ड एबल की मदद के बदले उस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें पावर्स दी थी। लॉर्ड एबल को कॉइन्स चाहिए थे, इसलिए उन्होंने उनकी पावर्स मांगी थी। और अबिस कहता है कि 3 लाइन वाले जादूगर और ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं और जिसे इनोसेंट जीरो ढूंढ रही है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मैश के साथ है। वो मैश को चौकन्ना रहने को कहता है इनोसेंट जीरो से। फिर वो कहता है कि लॉर्ड एबल तो ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जिसमें उनकी माँ की तरह अच्छे दिल वाले लोग रह सके। फिर वो मैश से थैंक यू कहता है लॉर्ड एबल को रोकने के लिए और उसे यकीन है कि मैश भी ऐसी दुनिया बना सकता है जिसमें पीस हो और अबिस मैश की यह दुनिया देखना चाहता है। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं
जो चुपचाप पार्टी पर नजर रख रहा है और सबूत ढूंढ रहा है जिससे साबित हो जाए कि मैश मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर वो अबिस को वहां देखकर चौंक जाता है। तभी उसके पीछे से एबल आ जाता है और वो एबल को देख वहां से भाग जाता है। फिर हम ब्यूरो ऑफ मैजिक को देखते हैं जिसमें इमरजेंसी इंक्वायरी चल रही होती है मैश बर्नडिट की, जिसने उसकी मैजिक यूज ना करने वाली बात को छुपाया होता है। असल में पिछले दिन मैश के पास एक चिट्ठी आई होती है जिसमें लिखा होता है कि उसे ब्यूरो ऑफ मैजिक में पेश होना है। फिर ब्यूरो ऑफ मैजिक का वाइस डायरेक्टर मैश से कहता है कि अपने मैजिक यूज ना करने वाली बात को छुपाना एक बड़ा गुनाह है, और उससे भी बुरा यह है कि तुमने यह बात एकेडमी में एडमिशन होने के बाद भी छुपाई। फिर वो मैश से कहता है कि क्या तुम्हें पता है यह दुनिया किसने बनाई है? मैश कहता है शायद कोई बड़ा आदमी होगा। फिर मिनिस्टर कहता है यह दुनिया भगवान ने हमारे लिए बनाई है, जो कि खूबसूरत है, और भगवान ने एक और चमत्कार किया है जिससे बस इंसान ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और तुम उस चमत्कार के लिए एक खतरा हो और तुम्हारा जल्द से जल्द हल निकालना होगा। फिर मैश कहता है कि चीजें हर बार परफेक्ट नहीं होती है। मिनिस्टर चिल्ला कर कहता है कि यह तुम डिसाइड नहीं कर सकते, यह हमारा काम है। तभी रियो ग्रांट्स, जो कि मैजिक सिक्योरिटी फोर्स का कैप्टन होता है और साथ ही एक डिवाइन विजनरी भी, मैश से कहता है कि आखिर में बस सक्सेस मैटर करती है और तुम्हें कॉन्फिडेंस से ज़्यादा खुद पर भरोसा करना चाहिए, और तुम में काबिलियत है बड़ा आदमी बनने की। मिनिस्टर कहता है लॉर्ड विजनरी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर रियो ग्रांट्स कहता है मशरूम हेड, दुनिया नियमों से चलती है और वो नियम मेजॉरिटी यानी दुनिया के लोग बनाते हैं। और क्या होगा जब तुम उस मेजॉरिटी में नहीं आओगे? फिर विशनरी कहता है सिंपल, बस तुम्हें मेजॉरिटी को अपने साथ मिलाना होगा और क्या। फिर वो मैश से एक कैंडल जलाने को कहता है, वो भी कैंडल को बिना हाथ लगाए, और कहता है कि इस दुनिया में मैजिक सब कुछ है और तुम्हें अब हमें मैजिक से भी बड़ा चमत्कार दिखाना होगा और इस दुनिया में बिना मैजिक के कैसे रहते हैं बताना होगा। मिनिस्टर को यह सब मजाक लगता है क्योंकि बिना मैजिक के कोई भी कैंडल को इतने दूर से नहीं जला सकता। फिर मैश एक लकड़ी को जमीन पर तेजी से घिस घिस कर उस कैंडल को जला देता है जिससे वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर मैश कहता है ठीक है, मैं अपने हाथों से पूरी दुनिया के सोचने का नजरिया ही बदल दूंगा। फिर मैश कहता है कि देखो मैंने कैंडल जला दी है, तो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना? मिनिस्टर कहता है यह डिसाइड करना हमारा काम है कि तुम यहाँ से जा सकते हो या नहीं। तभी मैश के पैर रेत में दब जाते हैं और फिर पूरी बॉडी पर मैश पंच करके वहां से बाहर आ जाता है और कहता है कि यह सब क्या हो रहा है। तभी दूसरे डिवाइन विजनरीज भी वहां आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी कुछ भी ओवर नहीं हुआ और तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। फिर हमें सारे डिवाइन विजनरीज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। रीनेटस रिवॉल, जो कहता है कि वालबर्ग ने उन्हें भेजा है। जुरारारा हेलस्टोन, जो कहती है कि इनके ऊपर बुक्स फेंकते हैं और वापस घर चलते हैं। काल्डो गहन्ना, जो कहता है कि कोई ज्यादा आवाज कर रहा है। अगिटो टायरोन, जिसकी शक्ल थोड़ी डरावनी है। सोफिना बिब्लिया, जो कहती है कि रूल्स के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड चॉइस है। और आखिर में ऑटर मादी, जो कहता है कि नियमों से कोई बच नहीं सकता, वो सबको मानने होंगे। फिर ऑटर कहता है कि मैश ने पहले अपनी पहचान छुपाई और फिर ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में एडमिशन भी लिया, तो इस क्राइम के लिए तो डेथ ही सबसे सही सजा है। मैश यह सुन पूरी तरह से शॉक हो जाता है, पर तभी वहां मिनिस्टर को कोई कंट्रोल करता है जो कहता है कि वो इनोसेंट जीरो से है और मैश उन्हें बिलोंग करता है।